तो चलिए जानेंगे जम्मू कश्मीर में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है और हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अजहर, देखिए जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है, किस तरीके का मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है वहां? देखिए, अगर हम पूरी घाटी की बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले कई एक हफ्तों से जो मौसम चल रहा था, जिसको लेके काफी सारे किसान जो थे वो परेशान थे, क्योंकि काफी जो यहाँ पे मौसम चल रहा था, काफी खुशक वाला मौसम चल रहा था। काफी समय से यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही थी, बर्फ नहीं हो रही थी। हालांकि बर्फ हुई थी सीजन में, जो दिसंबर में जो बर्फ हुई थी, लेकिन वो बहुत कम थी। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद में जो हालात बने पूरे जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली घाटी में, जितने भी जो पानी के सूते थे वो पूरे खुशक हो गए थे। तो उसके बाद में जो पिछली बार जो वेदर डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रिडिक्ट किया गया था कि मौसम ने अचानक करवट ली और आनन फानन जो पिछले 2 दिनों से लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में, हालांकि जम्मू क्षेत्र में काफी सारे बारिशें हुई, जिसकी वजह से वहां पे जो नदी नाले हैं वहां पे जो पानी का जो जमावड़ा है वो जमा हुआ। लेकिन घाटी के बेशतर इलाकों में जुनूब से लेके साउथ से लेके नॉर्थ तक और सेंटर तक हर एक क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, और जिसके पेश नजर जो आम जनजीवन है जो कहीं ना कहीं जो प्रभावित हुआ है। और उससे बड़ा मसला जो श्रीनगर नेशनल हाईवे राजमार्ग है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है, वो भी यातायात के लिए बंद किया गया था। लेकिन अभी कुछ समय पहले, 15 मिनट पहले, ये यातायात भी खोल दिया गया, क्योंकि रामबन के जो स्थान पे वहां पे रोड जो है वो दह गई थी, जिसकी वजह से NH-44 जो है वाहन के लिए रोक दिया गया था। लेकिन दूसरी ओर इस बर्फबारी को लेकर जो किसानों में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिली, क्योंकि किसानों का मानना था कि अगर इसी तरीके से जो स्पेल ओवर जो मौसम था वो चलेगा, लेकिन उसके बाद में जो बर्फबारी हुई उसको लेके किसानों में काफी खुशी लहर की दौड़ लहर गई। और किसानों का मानना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से उनकी फसलें हैं, चाहे सेब है या बाकी और कोई फसलें हैं, ये बर्फबारी जो है उनके लिए अगले सीजन में पानी का आहार बनता है। और इस वजह से इस बर्फबारी को लेके किसानों में काफी खुशी देखने को मिली। दूसरी जानिब अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, या पर्टिकुलरली श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर की बात करें, तो वहां पे भी जिस समय बर्फबारी हो रही थी लेट आवर्स तक, तो रात के तकरीबन 12 बजे तक वहां पे जो टूरिस्ट है वो एंजॉय करते नजर आ रहे थे और उन्होंने वहां पे एंजॉय किया। तो कहीं ना कहीं ये बर्फबारी जो है आम जनजीवन जो कहीं हद तक जो प्रभावित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो है काफी खुशी और अच्छे जो असरात है वो दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड जीरो पे। बिल्कुल असर, साथ ही साथ क्योंकि देखिए बर्फबारी है और ऐसे में अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो रास्तों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? क्योंकि रास्ते अवरुद्ध होते हुए भी नजर आएंगे, ऐसे में पर्यटक जो पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर कोई विशेष इंतजाम किए गए हों? देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बात करें, यातायात या हवाई यातायात में कई एक जानिब से वहां पे थोड़ा सा फर्क हुआ। लेकिन अगर हम पूरे इलाके, पूरे घाटी की बात करें, जिस तरीके से इंतजामिया ने हर एक क्षेत्र में, हर एक इलाके में कंट्रोल रूम तैनात किए गए थे, जिसमें NDRF टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की एक टीम बनाई थी। कहीं भी अगर कोई इस दौरान कोई डिस्ट्रेस कॉल आती थी तो उसको निपटने के लिए ये NDRF टीम या ये जो कंट्रोल रूम है उसको वहां पे वहीं से निपटारा कर रही थी। हम देख रहे थे कि इस बर्फबारी में भी कई एक जगहों से, नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर के कई एक जगहों से जो डिस्ट्रेस कॉल आई, तो उसके बाद में आनन फानन वहां पे टीम रवाना हो गई, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस थी, सेना थी या NDRF टीम थी या इंतजामिया थी, वहां पहुंचे और वहां पे उनको रेस्क्यू किया गया, चाहे वो पेशेंट थे या कुछ और बाधा थी, उसको वहां से रेस्क्यू किया गया। जहां तक जो है जमीनी यातायात की बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि NH-44 इस बर्फबारी की वजह से काफी प्रभावित हुआ था। जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है, रामबन के मुकाम पे एक जगह पे वो रोड जो है पूरी तरीके से तय गई थी, जिसमें पिछले 2 दिनों से लगातार जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग NH-44 है वो लगातार बंद पड़ी थी। हालांकि मेन और मशीनरी उसी समय से लगी थी। बिल आखिर जो अभी जो हमारे साथ पास जो इत्तला मिली कि अभी से 15 मिनट पहले वो जो रोड है वो उसको रेस्टोर किया गया है और गाड़ियों को जो है श्रीनगर और जो जम्मू से गाड़ियां उनको श्रीनगर आने की इजाजत दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा इस पूरे व्यवस्था में, इस पूरे बर्फबारी में, काबिल सताइश है। और दूसरी जानिब अगर हम आम जनजीवन की बात करें, आम जनजीवन जो है थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि किसानों के चेहरों पे अभी जो है मुस्कुराहट है, खुशी है, क्योंकि उनको लगता है कि इस बर्फबारी की वजह से आने वाले समय में उनका फसल जो है बहुत बेहतर हो सकता है।
बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि यातायात को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और जो रास्ते हैं उन्हें भी खुलवाया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अजहर, क्योंकि देखिए अब आम जनजीवन बर्फबारी के अलर्ट के चलते काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ऐसे में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको लेकर क्या कोई विशेष आदेश अभी आया है शिक्षा विभाग की ओर से, क्योंकि उन्हें भी काफी परेशानी हो रही होगी स्कूल पहुंचने में? जिस तरीके से आपने स्कूली बच्चों का बात की, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद यहाँ पे जो है विंटर वेकेशन हुई थी और उसको लेके जो फर्स्ट मार्च यानी आज से स्कूल खुलने थे, लेकिन जी। जो ही मौसम खराब हुआ तो मौसम खराब होने के बाद में जो हायर अथॉरिटीज से जो एक ऑर्डर इजरा किया गया जिसमें कहा गया कि 8 मार्च तक जो है जो स्कूल है उनको बंद किया गया है और तकरीबन एक हफ्ते तक ये मौसम की, जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट का भी मानना है कि 8 मार्च तक ये मौसम जो है खराब रहेगा। तो कुल मिला के जो फिर प्रशासन ने भी ऑर्डर निकाला कि 8 मार्च तक जो है जितने भी स्कूली स्थल है उनको बंद रखा जाएगा और साथ ही साथ कई एक जो एग्जाम्स है जो यूनिवर्सिटी सतह पे जो एग्जाम है उनको भी मुअत्तल किया गया था। हालांकि बाकी जो पेपर्स है उनको शेड्यूल के तौर पे यहाँ पे लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कूल थे उनको भी इस मौसम में बंद किया गया एक हफ्ते के लिए और बाकायदा तौर पे जो ऑर्डर में लिखा गया कि 8 मार्च से जो है अब स्कूल खुलने जाने हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी है और आपने बताया कि किस तरीके से प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क और पर्यटक किस तरीके से वहां पर आ रहे हैं और इस मौसम का मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी